हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर से रिलेटेड हम 6 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ये आप हमेशा ध्यान रखना, जो अभी पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो तब और तब वैलिड है जब कंडक्टर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रही हो, चार्जेस है उनकी मोशन नहीं हो रही हो। क्योंकि क्या लिखा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसे है, रेस्ट के अंदर है। करंट फ्लो होगी तो हम अगले चैप्टर में देखेंगे, थर्ड चैप्टर में ये चीजें वैलिड नहीं रहेगी। तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो 6 पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं, 3 इस वीडियो में करेंगे और 3 उससे आगे वाले वीडियो में करेंगे, अदरवाइज लेंथी हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो इनसाइड ए कंडक्टर। बहुत सारी बातें आपकी पढ़ी हुई है, उन्हीं को घुमा फिराकर हम देखिए कैसे कैसे अब एक समराइज कर रहा है, ऐसे मान लीजिए आप सारा। तो ये आपने देखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्फेरिकल सेल के अंदर निकाला। गाउस लॉ के 3 एप्लीकेशन हमने पढ़े पिछले चैप्टर में। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होता है, जीरो। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल दीजिए, बात वही है। वो अंडरस्टूड है कि वो जो हमने पढ़ा और अभी तक हम सेकंड चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी चीजें तब तक के लिए हमारी जब तक चार्ज पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है। तो कोई भी भले कंडक्टर है, कोई भी उसकी शेप हो, कोई उसका साइज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, देखिए कोई ये क्या है, कोई भी कंडक्टर है, ये कोई मेटल है, ये ई इसके अंदर जीरो रहेगा। कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, देखिए कि यदि ई को आपको जीरो प्रूव करना है तो इसके लिए हम यहाँ क्या अप्रोच काम में लेते हैं कि मान लेते हैं ई जीरो नहीं। कई बार हमें क्या करना होता है, देखिए किसी चीज को प्रूव करना होता है तो उसका उल्टा मान लेते हैं, फिर लास्ट में कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि जो हमने माना वो गलत है। जैसे ये हमें प्रूव करना था ई को जीरो, तो मान लिया ई जीरो नहीं है। तो ई जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, देन देयर विल बी ए फोर्स F इक्वल टू QE on charged particles inside कंडक्टर। थोड़ा लिख भी दिया मैंने, थ्योरेटिकल है थोड़ा टॉपिक ज्यादा। तो क्या होगा कि यदि E जीरो नहीं होगा तो F इक्वल टू QE से क्या आएगा, एक फोर्स लगेगा अंदर जो चार्ज पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पॉजिटिव, जैसे मान लीजिए कोई भी मेटल है, जैसे कॉपर है मान लीजिए, तो Cu डबल पॉजिटिव पार्टिकल है, आपको Cu ट्रिपल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन सब पर एक फोर्स लगेगा। और फोर्स लगने के कारण क्या होगा, कंटिन्यूअसली उनकी जो स्टेट ऑफ मोशन है चेंज होती रहेगी, मतलब एक्सीलरेट होते रहेंगे वो। तो स्टैटिक सिचुएशन कभी भी पॉसिबल नहीं। स्टैटिक सिचुएशन मतलब वेलोसिटी उनकी कितनी है, जीरो है, और वो जीरो ही रहनी चाहिए। तो वो कब पॉसिबल है, जब फोर्स नहीं लग रहा हो। तो आप समझ गए यहां से, यदि जीरो नहीं है तो आगे ना कॉन्ट्राडिक्शन की, यदि जीरो नहीं है तो क्या लगेगा, चार्ज पार्टिकल जो उन पर एक फोर्स लगेगा। एंड स्टैटिक कंडीशन विल नॉट बी पॉसिबल फॉर चार्ज। तो जो स्टैटिक सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं होगी। सो चार्ज पार्टिकल क्या कर लेते हैं, सो चार्ज पार्टिकल्स अरेंज themselves in such a way that E is equal to 0 inside conductor। तो सिंपल सी बात से कैसे हमने प्रूव कर दिया, तो हमेशा आपको रिजल्ट ध्यान रखना है। स्फेरिकल सेल के लिए निकाला था हमने, तो भले कोई भी शेप या साइज हो, ये चीज हमेशा वैलिड रहेगी। क्योंकि यदि ई जीरो नहीं होगा तो जो पार्टिकल्स हैं अंदर के चार्ज पार्टिकल, उन पर एक फोर्स लगता रहेगा और वो उनको एक्सीलरेट करता रहेगा। फिजिकल टर्म में होता है ना, तो फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेट करेगा।
तो उनकी स्टैटिक सिचुएशन कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। तो ये आप इसके अंदर देखेंगे। इस तरह से हमें क्या है, तो टोटल हमें क्या है 6 जो पॉइंट्स है इससे रिलेटेड वो हमें डिस्कस करने हैं। तो उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब देखिए, देखो सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है। अब देखिए, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो नेट चार्जेस कंडक्टर के अंदर, देखिए भले इसकी वही कोई शेप हो, कोई साइज हो कंडक्टर का, इसके अंदर जो नेट चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा, 0। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि कंडक्टर है तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन फ्री कर रखे होंगे, लेकिन जितना नेगेटिव चार्ज होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना का उतना पॉजिटिव चार्ज होगा। एक्सेस चार्ज हमेशा कहाँ रहता है कंडक्टर के अंदर, उसकी सरफेस के ऊपर रहता है। यदि कोई एक्सेस चार्ज है, ज्यादा चार्ज यदि है तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो हमेशा कहाँ रहता है, इसकी सरफेस के ऊपर रहता है। देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर फर्स्ट जो पॉइंट अभी हमने देखा, क्या देखा कि अंदर ई हमेशा क्या होता है, 0 है। अब अंदर कोई भी हम इसके क्या करें, जो गाउसियन सरफेस है, क्लोज सरफेस अज्यूम करें। कैसे इसको प्रूव करते हैं, देखिए इफ वी अज्यूम एनी गाउसियन सरफेस इनसाइड कंडक्टर, तो क्या होगा, देखिए इस पॉइंट को हमें प्रूव करना है। ये पॉइंट मैंने पहले लिखकर छोड़ दिया ताकि लिखने में थोड़ा टाइम बच जाए। तो क्या है, देखिए कि जो गाउसियन सरफेस किसी भी हम शेप की, किसी साइज की एक क्लोज सरफेस, जो गाउसियन सरफेस के लिए हमने देखा है क्लोज होनी चाहिए। तो हमने जब गाउस के लॉ और उसके एप्लीकेशन पढ़े तो अंदर कोई भी गाउसियन सरफेस कैसी भी हम अंदर एक अज्यूम करें, तो उससे जो फ्लक्स है वो कैसे दिया जाएगा, टोटल चार्ज समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स क्या आएगा बताइए, फाई कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑन क्लोज सरफेस E वेक्टर डॉट ds। अब देखिए, देखो वही चीजें हम एक तो गाउस लॉ लगाते थे, हमने तीनों एप्लीकेशन में भी यही किया था, और एक इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो यहां से फाई कितना आ जाएगा, 0। क्यों आएगा बताइए 0, क्योंकि अभी हमने देखा है कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है, 0 होता है। तो आप चाहे वेक्टर फॉर्म में शो करना चाहे, कभी भी आप ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर लगाते हैं तो 0 के ऊपर भी वेक्टर लगाइए, क्योंकि ऐसा ठीक नहीं होता है कि एक तरफ फर्क कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन एक तरफ वेक्टर लिखे, एक तरफ स्केलर लिखे, तो ऐसा सही नहीं होता। या तो ऐसा लिखिए या क्या लिखिए, आप इस तरह से लिखिए। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है, 0 रखकर सोल्व करेंगे तो फाई तो 0 आएगा। और फिर बाई इक्वेशंस 1 and 2 क्या आएगा बताइए आप, यहाँ से 1 and 2, फाई को यहाँ 0 रख देंगे, तो समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0, और समेशन Q कितना आ जाएगा यहाँ से 0। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अंदर जो नेट चार्ज है, अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो नेट चार्ज है वो हमेशा कितना रहेगा, हमेशा आपको ध्यान रखना है वो 0 रहेगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमने देख लिए, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, दूसरा अंदर जो नेट चार्ज है वो हमेशा कितना है, 0 है। अब देखिए हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। उसमें क्या है, देखिए अब at surface of a charged conductor electrostatic field is always normal to the, ये देखिए कोई भी कंडक्टर है और आपने उसको चार्ज दे रखा है, तो अभी मैंने आपको समझाया है कि जो एक्सेस चार्ज है वो हमेशा कहाँ रहेगा, सरफेस पर। अंदर तो नेट चार्ज 0 होगा। तो एट सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर क्या कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है, फील्ड हमेशा क्या होगा, जैसे ये सरफेस है यहाँ माने, कोई भी आप कहीं भी देखेंगे फील्ड हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा। यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए, कहीं भी आप देखेंगे
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा सरफेस के क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो एक बना देता हूं मैं, कहीं भी आप बनाएंगे, कहीं भी सरफेस के। फिर सुन लीजिए, बस इतना आपको बता, तीसरा पॉइंट थोड़ा आपको थ्योरेटिकल लगेगा, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीजें पड़ी हुई ही है आपकी एक तरह से, उसी को हम समराइज कर रहे हैं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, फील्ड जीरो होने से हम क्या समझा पाए गाउस लॉ लगाकर कि अंदर नेट चार्ज कितना होता है, जीरो। अब क्या बता रहे हैं इसमें आगे कि सरफेस के ऊपर कहीं भी सरफेस, मैंने यहाँ बनाया है, यहाँ अब इस पर कंसंट्रेट करके इसलिए मैंने मिटा दिया ये, क्योंकि अब मैं इसको प्रूव करना है इस बात को। तो कहीं भी आप इसको देखेंगे, सरफेस के ऊपर जो फील्ड होगा वो हमेशा सरफेस के, ये सरफेस है, इसके नॉर्मल होगा। तो वही पहले जो पॉइंट देखा था वही वाली चीज काम में लेंगे कि यदि कुछ प्रूव करना और सीधे तरीके से प्रूव नहीं कर पाए तो उल्टा मान लेते और फिर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। तो कैसे, देखिए, इफ ई वेक्टर इज नॉट नॉर्मल कह दीजिए या परपेंडिकुलर कह दीजिए, एक ही बात है। इफ ई वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, देन क्या होगा, एक मिनट के लिए मान लीजिए परपेंडिकुलर नहीं है, मान लीजिए कोई ऐसे डायरेक्शन, क्या माना मैंने, कहा वही कि परपेंडिकुलर नहीं है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में होते ही क्या होगा, देखिए, चाहे आप इस एंगल को थीटा मान लीजिए, चाहे इस एंगल को, कोई भी एक एंगल थीटा मान लीजिए। फिर सुनिए क्या बताया मैंने आपको, यदि ये परपेंडिकुलर नहीं होगा तो कोई और डायरेक्शन में होगा, और डायरेक्शन में होगा तो आपको क्या होगा, इधर ई कोस थीटा कंपोनेंट मिलेगा, ये सबको पता है, और इधर क्या मिलेगा, ई साइन थीटा। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि थीटा इधर ही क्यों माने, ये भी तो थीटा, उससे हो सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिस्कशन पर। इधर थीटा होगा तो इधर ई कोस थीटा आ जाएगा और फिर ई साइन थीटा रह जाएगा। हमें बताना क्या है, हमें मेन बात ये बतानी है कि यदि परपेंडिकुलर नहीं होगा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट मिलेगा जो कौन सी डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। दो डायरेक्शन होगा ना, ये नॉर्मल वाली और ये टेंजेंशियल वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, तो नॉर्मल नहीं है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में मिलेगा। और फील्ड का मतलब क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और इन चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, और इस फोर्स लगने से उनकी स्टैटिक सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। टेंजेंशियल डायरेक्शन में उनको मूवमेंट करनी पड़ेगी, एक्सीलरेटेड मोशन उनको करनी पड़ेगी। इधर तो जा नहीं सकते ना वो नॉर्मल परपेंडिकुलर की, आपको लगेगा सर परपेंडिकुलर तो उधर भी फोर्स लग रहा है, उधर इसको छोड़कर तो नहीं जा सकते वो। आपको ये लगेगा सर, जैसे मान लीजिए यहाँ बनाया था कि ये परपेंडिकुलर फील्ड है तो उधर भी मोशन करे, ऐसा नहीं, कंडक्टर की सरफेस को तो छोड़कर नहीं जा सकते वो। लेकिन यहाँ क्या होगा, यदि नॉर्मल नहीं है तो क्या होगा, कोई और डायरेक्शन में, और डायरेक्शन में होते ही हमें क्या मिलेगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। और टेंजेंशियल कंपोनेंट मिलने से टेंजेंशियल फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पर, और स्टैटिक सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। तो क्या लिखा है मैंने, देखिए, इफ ई वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस देन देयर विल बी a component of field along tangent. If it is E sin theta as shown in figure, यदि क्या है फिगर में, जैसे क्या है ये E sin theta, then there will be a force। क्या होगा, फोर्स क्या होता है, F इजिकल टू क्यू ई, और E क्या है यहाँ पर, E साइन थीटा। E क्या है यहाँ पर, E साइन थीटा। तो फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू ए साइन थीटा, फोर्स लगेगा। देयर विल बी फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स of surface in tangential direction and static situation will not
इम्पॉसिबल। तो मैंने आपको क्या बताया, देखिए कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और स्टैटिक सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए। सॉरी, 3 पॉइंट हमने देखे, बाकी के 3 पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 नाम से वीडियो में बनाऊंगा। तो इन तीनों पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिए। और पहले के भी आपके कोई डाउट है, मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए, फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है, सेकंड चैप्टर भी आधे से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। तो आप उन सभी वीडियो को देखिए। और मेरा चैनल अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।